हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसीन फ़ातिमा, आपकी हिंदी की टीचर। क्लास 9th में आज बच्चों साहित्य सागर में हम लेसन नंबर 4 को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ है और आज भी ये लेखन में बहुत सक्रिय हैं। इनका एक इंटरव्यू हाल में ही छपा था। फेसबुक में इनके नाम से एक पेज भी है जहां इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। नेताजी का चश्मा, जैसा कि कहानी का शीर्षक बता रहा है कि यहाँ किसी नेताजी के चश्मे की बात हो रही है। बिल्कुल सही, यहाँ एक नेताजी के चश्मे की बात ही हो रही है। नेताजी कौन हैं? इतिहास के पन्नों को पलटें। हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से याद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी थे और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण भी किया था। जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी जो छवि हमारे दिमाग में आती है कि उनके चेहरे पर एक टोपी और उनका चश्मा जो उनकी पहचान है, सबको याद आता है। इसी चश्मे के बारे में यह कहानी है। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम नेताजी का चश्मे का जो उद्देश्य है उसको जानेंगे। यह कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे चश्मे की है। यह कहानी चश्मे पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक छोटे कस्बे का और उसकी नगर पालिका का कार्यक्रम क्या रहता है। वहाँ एक मूर्तिकार ने संगमरमर की सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनाकर बाजार के मुख्य चौराहे पर लगा दी। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। बस एक कमी यह रह गई थी कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। लेखक ने यह कहना चाहा है कि जब भी किसी महापुरुष या नेता की कोई मूर्ति बने तो उनके वस्त्र विधान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नेताजी की पहचान बिना चश्मे के अधूरी है। यह कमी एक चश्मे वाले ने काले चश्मे का एक चौड़ा फ्रेम लगाकर पूरी कर दी। कई दिनों तक कुछ अंतराल के बाद चश्मा बदल जाता है। एक दिन जब चश्मे वाला मर गया तो फिर वह मूर्ति बिना चश्मे के हो गई। फिर किसी ने सोच समझकर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा दिया। बच्चों, अब हम इस पाठ के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे। इसमें मुख्य 3 पात्र हैं। फर्स्ट है हालदार साहब। हालदार साहब अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उनमें कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सहानुभूति तथा सम्मान की भावना है। जब अंतिम बार उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखा, जैसे बच्चे बना लेते हैं तो उनकी आँखें
सजल हो गई। सेकंड मेन कैरेक्टर है बच्चों कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। उसके सिर पर गांधी टोपी होती थी और आँखों पर काला चश्मा। वह अपने एक हाथ में छोटी सी संदूकची पकड़े रहता था और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे चश्मे। लोग उन्हें कैप्टन कहते थे, पर वह किसी फौज का कैप्टन नहीं था। वह अत्यंत निर्धन था। उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, पर उसमें नेताजी के प्रति सम्मान की भावना अवश्य थी। इसलिए उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रहे। वह अपने फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। बच्चे थर्ड नंबर का जो कैरेक्टर है वो है पान वाला। पान वाला एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। वह पान खाता रहता था। वह कैप्टन का उपहास किया करता था। हालदार साहब के यह पूछने पर कि क्या वह किसी फौज का कैप्टन है, नेता जी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का उपहास करते हुए कहा था, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह बच्चों तीन जो हैं मेन पात्र हैं इस पाठ के। बच्चों अब हम पाठ को शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा जो होता है बच्चों गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। किसको हर 15वें दिन गुजरना पड़ता था? हालदार साहब को, जो कि एक अधिकारी लगते हैं, ठीक है। और वो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा मीन्स होती है बच्चों मूर्ति, लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। बच्चों जो ये कहानी है वो नेताजी के चश्मे के बारे में है। और वो जो नेताजी का जो मूर्ति थी वो कहाँ लगी थी? बाजार के मुख्य चौराहे पर। हालदार साहब हर 15वें दिन जब वहाँ से गुजरते थे तो उस मूर्ति को देखते थे और उस मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते थे। ये उसी के बारे में कहानी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।